क्यों? थोड़ा बहुत डर तो लग रहा होगा ना कि सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और अब फाइनली वो एग्जाम बचा है जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा लेंदी है, जो कि पढ़ने में मजा ही नहीं आता है यार। बस याद करते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से 10th खत्म हो और एसएसटी से हमारा पीछा छूट जाए। तो ऐसा सोचने वाले बच्चों, अगर अभी भी ऐसा सोचते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एसएसटी जो सब्जेक्ट है वो आपको लाइफ टाइम काम आता है, जैसा कि आप लोगों को नहीं लगता है। बट क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और 7 तारीख को है हमारा एग्जाम, तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं आपकी या जब मैं आप लोगों की क्लास में थी तब ऐसी ही प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। सबसे पहले होता था कि डिफिकल्ट लगता था कि कॉन्सेप्ट्स कैसे याद करें यार, कैसे याद होंगी ये हिस्ट्री की डेट्स, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि इतना सारा सिलेबस, 19 चैप्टर्स, कौन करते हैं भाई 19 चैप्टर। देन है पुअर टाइम मैनेजमेंट, आपको ये नहीं पता कि कब कैसे कितना कहाँ क्या पढ़ना है, सिंपल। एंड आता है एक्सट्रीम एग्जाम फियर, जो कि आप लोगों का थोड़ा सा कम हो गया होगा, क्योंकि अब जो एसएसटी का एग्जाम है वो सबसे लास्ट है। सबसे ज्यादा डर जो तुम्हें मैथ से लगता है वो तो हो चुका है ना। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक, वो अनअकैडमी अवेंजर्स का चैनल, जो कि आपके साथ क्या करेगा, डेली प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी सुबह 10 बजे, ठीक है। सुबह 10 बजे हमारे लाइव सेशंस आने वाले हैं, तो उसके अंदर हम लोग करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस। क्या क्या करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग माइंड मैप की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी एसएसटी का सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े बहुत ढीले हैं, कुछ भी है, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप प्रैक्टिस से पूरा हो जाएगा। देन क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उठाने होंगे। कौन बताएगा? वो मैं बता दूंगी ना यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ऐसे बताऊंगी जहां से एग्जाम में हर बारी क्वेश्चन बना है और इस बारी भी बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। देन हम मैप लेबलिंग, देखो बेटा 5 नंबर है, 5 नंबर के लिए रोज के 5 मिनट भी दे दोगे ना तो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रोज के 5 मिनट दे देना प्रॉमिस करके मेरे साथ। एंड द फुल लेंथ मॉक टेस्ट या फिर सैंपल पेपर, आप बोले जो आपको ठीक लगे। सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है, तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, आपके पास भी मेरे पास भी। लाइव में आके मेरे साथ पढ़ना, बचा हुआ टाइम जो सेल्फ स्टडी का है उसमें आप लोग क्या करेंगे, ये सारी प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो सुप्रिया मैम मेरा नाम है, अनअकैडमी चैनल है हमारा, आप लोग जानते हैं। नहीं पता है तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को कर लीजिए लाइक। तो ये रहने वाला है हमारा पूरा प्लानर। ये बात है इधर लाइव क्लासेस की। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कब से, 3 मार्च से, क्योंकि कल जो है बच्चों का हिंदी का एग्जाम खत्म हो जाएगा 2 मार्च को। उसी टाइम पीरियड पर आप लोगों को ये वीडियो जो है मिल रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रही हूँ। सबसे पहला क्लास जो कि हमारा अच्छा खासा लंबा क्लास होगा, जिसमें हम सारे के सारे 19 चैप्टर्स कवर करेंगे विद माइंड मैप और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, ठीक है। उसके बाद सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे एक ही शॉट में, अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी, हाँ यहाँ पर बच्चा फंसता है, याद है ना मैथ्स का पेपर, याद है ना फिजिक्स का पेपर, जहां पर सीबीएसई ने आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे हिलाया और आप लोग हिल गए। तो अगर नहीं चाहते हो एसएसटी में भी हिलना, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बारी का पेपर बच्चा मेरे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही रहने वाला है। तो भाई तुम्हारी इस मैम ने बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है पेपर निकाले हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरा काम आएगा तुम्हारे लिए इस सेशन में, ओके। देन हम बात करेंगे 2, 3 एंड 5 मार्क क्वेश्चन की। इसके अंदर एक और चीज जो आपको मिलती है वो मिलती है केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैं बोलूंगी 12 नंबर के होते हैं, बट ये 12 नंबर आपके लिए पूरी तरीके से फ्री है। कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे उसकी बात भी मैंने आपके लिए वीडियोस में कर दी है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गई बात लाइव की, है ना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा रिकॉर्डेड साइड की। रिकॉर्डेड सेशंस में हमें ऐसा क्या मिलेगा जो हमें नंबर बूस्ट करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले बात हो गई बुक एंड ऑथर, क्योंकि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड चैप्टर बहुत बड़ा है, बच्चों को घबराता भी है, डर भी लगता है। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बुक और ऑथर से सीधा 2 से 3 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे। फिर आती है बात 5 नंबर की, दैट इज मैप वर्क। तो भाई मैप वर्क की मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बनाई है, 12th क्लास के लिए भी बनाई थी और आप लोगों के लिए भी बनाई है, क्योंकि 12th की ज्योग्राफी में जो मैप है वो आपकी ज्योग्राफी में भी मैप है। तो वही थोड़ी बहुत ट्रिक आप लोगों के काम भी आ जाएंगी, तो टेंशन किस बात की है, ठीक है। फिर बात करेंगे वही 12 नंबर की, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी, केस बेस्ड क्वेश्चंस की, कि केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देन आता है लास्ट मिनट टिप एंड ट्रिक।
ये एक ऐसी वीडियो होगी जो कि आपको मैं सच बता रही हूँ लास्ट मिनट में आपको बता देगी कि 70+ मार्क्स आप कैसे लेकर आ सकते हो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में। अब तुम ये बोलोगे कि फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे भाई बहुत जरूरत है, ये सब करोगे तभी ये काम आएगा, अदरवाइज कोई काम का नहीं है, ठीक है। एंड एंड में आउट ऑफ 80 अगर आपको चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियो फॉर्म में डालने वाली हूँ कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आप स्किप कर सकते हो और कौन से वो चैप्टर जो चाह के भी स्किप नहीं करने होते, ठीक है। चलिए तो ये रहने वाला है हमारा पूरा प्लान, पूरी स्ट्रैटेजी। चैनल पर जाकर अभी के अभी देख लो, सेशंस लाइव हो चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पर बहुत सारे चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कुछ अगर और आपकी डिमांड है रिगार्डिंग सोशल साइंस तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको सारी डिमांड्स आपकी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो 7 मार्च है, और जब हम बात कर ही रहे हैं 7 मार्च की, तो भाई कुछ तो बहुत बड़ा आने वाला है अनअकैडमी के पूरे प्लेटफॉर्म पे। तो वो क्या आने वाला है वो आप लोग गेस करके मुझे बताएंगे, और अभी के अभी जाकर उसको लाइक और नोटिफाई करेंगे। उसका लिंक ऑलरेडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने लाइव सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।